नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज जैसा कि आपने डिमांड की थी, उस डिमांड को देखते हुए, आपके कमेंटों को देखते हुए मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, राजस्थान में पशुधन। तो इस राजस्थान के पशुधन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो भी ट्रिकों के माध्यम से। बड़े जल्दी ही हम उनको याद कर लेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से प्रकार के पशु कितने कितने परसेंट हैं और कौन कौन सी नस्लें हैं, कौन कौन सी नस्लें कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से देखते रहेंगे और वीडियो को गौर से देखना, वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। तो आपकी समझ में राजस्थान के समस्त पशुओं के बारे में आज बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। तो आ जाइए मेरे साथ में, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पशुधन। पशुधन के बाद पशुधन में हमारा पहला पशु होगा भैंस। कौन सा होगा? नंबर 1 भैंस। पहले नंबर पढ़ेंगे हम भैंस के बारे में। किसके बारे में? भैंस के बारे में। और भैंस हमारे राजस्थान में कुल पशुओं में 12.47% है। कितने? 12.47। जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर पशुधन है, उन पशुधनों में भैंसों की जो परसेंट है या भैंस का जो परसेंट निकल के आती है वो 12.47% है। तो 12.47% पशुओं के आधार पर हमारे यहाँ राजस्थान में भैंस पाई जाती हैं। तो अब देख लेते हैं भैंसों को ट्रिकों के माध्यम से कि राजस्थान में कौन कौन से प्रकार की नस्ल पाई जाती है भैंसों की। भैंस तो देखते हैं। एक हमारा एक सूत्र है, सूत्र लिखता हूँ मैं। जैसे कोई एक पिता है, किसी लड़के से कहता है, लड़के का नाम है मुनमुन, पिताजी का नाम कुछ भी मान लो, लड़का है क्या है? मुनमुन। तो मुनमुन से कहता है, मुनमुन सूरत जा जमुना पारी भैंस ला। क्या क्या कह रहा है? मुनमुन सूरत जा जमुना पारी भैंस ला। एक भैंस की आवश्यकता होगी उन्हें, तो वो कह रहा है मुनमुन लड़के से, अपने से पिता, कि मुनमुन सूरत जा। मुनमुन नाम का कोई लड़का है, उनसे क्या कह रहा है? मुनमुन सूरत जा जमुना पारी भैंस ला। ये हमारा सूत्र है, इसको याद कर लेना आप कंठस्थ। इस सूत्र से हमारे राजस्थान की समस्त भैंसों की नस्ल आ जाती हैं। तो इसको मैं एक एक करके बताऊंगा, इस सूत्र को ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो इस सूत्र से ही हमारी सब प्रकार की जो फसलों की जो भैंसों की नस्ल हैं वो सब निकल के आ जाती हैं। तो देखते हैं एक एक करके हम क्रम से। तो जैसे मुनमुन है, इस माँ से और इस माँ से दो प्रकार की पशुओं की वो भैंसों की नस्ल आ जाएंगी। तो पहले माँ से आ जाएगी हमारी मुर्रा। दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, मिटा करके पीछे लिख देता हूँ। पहली माँ से क्या आ जाएगी? मुर्रा। दिखाई दे रही होगी। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है ये, सर्वाधिक दूध देने वाली। कौन सी सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस? मुर्रा। दूसरी माँ से है मुरादाबादी। कौन सी हो गई? पहले माँ से क्या होगी? मुर्रा। दूसरे से होगी मुरादाबादी। और तीसरा हमारा अगला दे देते हैं सूरत, या सू ले लो, हालांकि अकेला सुअच्छर ले लो या पूरी सूरत ले लो। सूरत से हो जाएगी सूरती। सूरत से क्या हो गई? सूरती। ये सूरती बोल दो, या इसका एक और नाम है गुजरात। सूरती बोल देंगे या गुजराती बोल देंगे। और अगला अक्षर हमारा कौन सा है? जा। कौन सा है? जा। जा से बोल देंगे हम जाफराबादी। कौन सी भैंस है ये? जाफराबादी। तो हमारी माँ से हो गई मुर्रा, दूसरे माँ से होगी मुरादाबादी, और सूरत से होगी सूरती, जा से होगी जाफराबादी। और जाफराबादी भैंस है, ये राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। कौन सी नस्ल है? सर्वश्रेष्ठ नस्ल पाई जाती है जाफराबादी भैंस की। तो इसमें यहाँ तक आ गए हम। अब देखते हैं यहाँ से जा, या तो जा ले लो या पूरी ही जमुना पारी ले लो। तो हमारी वैसे जा से हम जमुना पारी लेंगे, या फिर एक अक्षर से ले लो या पूरे शब्द से ले लो।
जमुनापारी। इस शब्द में और भी कुछ भैंसों की नस्ल छिपी हुई है, लेकिन मैंने जा से लिया है जमुनापारी, या फिर पूरी मान लेना जमुनापारी, ध्यान रखना। और आगे देखते हैं, जैसे हमारी जा से जमुनापारी हो गई, और तुम्हारी माँ और है इसमें बीच में छिपा हुआ माँ, ये रहा माँ। इस माँ से हो जाता है महसाना। कौन सी नस्ल है? महसाना नस्ल है भैंस की। कौन सी? महसाना। आगे आ जाता है माँ के बाद ना से आ जाती है तुम्हारी नागपुरी। कौन सी? नागपुरी। और ना के बाद में अक्षर है पा। कौन सा है? पा से आ जाती है पंढरपुरी। पंढरपुरी कौन सी है? पा से पंढरपुरी। जा से जमुनापारी, माँ से महसाना, ना से नागौरी नहीं है, नागपुरी, और पा से पंढरपुरी। और ये तुम्हारी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? भैंसों के बारे में। यानी नस्ल से हमें पता चल रहा है कि भैंसों की नस्ल है ये सब। किसकी नस्ल है? भैंस की। इस ट्रिक के अंदर मैंने भैंस केवल कहा है क्योंकि समस्त जितने भी अक्षर हैं वो भैंसों की ट्रिकों के बारे में बनाए गए हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि भैंसों के बारे में ये पढ़ाई जा रही है। और एक अक्षर इसमें वैसे भैंसे भाव और ले लेते हैं, तो एक नस्ल और बता दूं मैं तुम्हें। कौन सी? जैसे मान लीजिए इस बड़ी ए की मात्रा को तो उठा देंगे। क्या उठा देंगे? मात्रा को उठा देंगे, केवल भा ले लेंगे। भा क्या ले लेंगे? भा से हो जाती है हमारी बदावरी। कौन सी? बदावरी। तो समस्त अक्षरों की हमने देख ली। मुंह से मुर्रा, मुंह से मुरादाबादी, सूरत से सूरती या गुजराती, जा से जाफराबादी, और इस जा से जमुनापुरी या जमुनापारी कह देते हैं, और इस माँ से महसाना, हाँ ये रही, और इस ना से नागपुरी, पा से पंढरपुरी, और भैंसे में से भा ले लेंगे केवल, इससे बदावरी हो जाती है। तो ये हमारी रही इस भैंसों की समस्त नस्लें। तो ये हमारी किसकी नस्ल है? भैंस की। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे दूसरी नस्ल लेंगे। दूसरी नस्ल कौन सी है हमारी? आगे इस भैंस के अलावा कौन सी नस्ल पढ़ेंगे बताओ? गाय की, भेड़ की या बकरी की? कमेंट करके बताओ। मैं तो इनको मिटा देता हूँ, या इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिटा देता हूँ मैं। बताओ किसकी बने? चलो भेड़ ले लेते हैं, आप नहीं बताओगे। नंबर 2 भेड़। क्या है? नंबर 2 भेड़। राजस्थान में जो भेड़ें हैं, तो भेड़ों की संख्या कितने % है? भेड़ों की जो संख्या है समस्त पशुओं में 13.90%। जो कौन सी पशुगणना के आधार पर? 20वीं पशुगणना के आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कितनी % है भेड़ों की संख्या? 20%। 20% नहीं, 13.90%। तो इनकी भी एक ट्रिक है, बताऊँगा आप कहें तो। ट्रिक ही मेरी अनोखी है, एक बार इनको दोहरा लेंगे तो शायद आपको अच्छी तरीक़ा से याद हो जाएंगी। तो देखो मेरी इसकी भेड़ की ये ट्रिक है, बता दूँ? करो को कमेंट कर रहे थे कुछ बच्चे। अच्छा चलो, ट्रिकों के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। हर एक टॉपिक ट्रिकों से ही कराया जाएगा। चलो देखो, सही है राजेश जी, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आपके लिए टॉपिक जितने भी पढ़ाए जाएंगे वो ट्रिकों के माध्यम से ही पढ़ाए जाएंगे। जिनकी बिल्कुल ही नहीं ट्रिक बन रही होंगी वो ही सादा पढ़ाए जाएंगे, अन्यथा सब ट्रिकों के माध्यम से ही पढ़ाए जाएंगे। तो इसकी ट्रिक है, कोई लड़का या कोई लड़की अपने मामा जी से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कह रहे थे अपने मामा से? मामा से कह रहे हैं, मामा गूगल खैरी जैसी भेड़ों के नाम सोचो। ये रही ट्रिक।
मामा पूगल खैरी जैसी भेड़ों के नाम सोचो। क्या कह रहा है कोई बच्चा अपने मामा से कि मामा पूगल खैरी जैसी भेड़ों के नाम सोचो। जैसे भेड़ों के नाम कैसे कैसे रख देते हैं, पूगल खैरी, ऐसे और भी नाम सोचो। वो कह रहा है कोई लड़का अपने मामा से कि मामा पूगल खैरी जैसी भेड़ों के नाम सोचो। तो इसमें हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं, भेड़ों के बारे में। भेड़ों की समस्त नस्ल इस एक वाक्य में लिखा हुआ है, छिपी हुई है। तो इस वाक्य से हम समस्त भेड़ों की नस्लों को सीख लेंगे अभी 1 मिनट के अंदर अंदर। तो बता दूं, चलो देख लेते हैं। तो आ जाइए एक एक करके देखते हैं एक एक अक्षर से। प्रत्येक अक्षर में लगभग नस्ल छुपी हुई है। तो पहले वाले माँ से ले लेते हैं मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। दूसरे माँ से क्या ले लेंगे हम? दूसरे माँ से ले लेंगे हम मालपुरी। मालपुरी। और ये पूरा शब्द है, ये पूरा नस्ल का ही नाम है पूगल। पूगल नस्ल होती है। और ये भी हमारा एक पूरा शब्द है खैरी, ये भी एक खैरी नस्ल होती है, खैरी। और ये भी एक हमारा एक पूरा शब्द है, जैसी नहीं है लेकिन जैसी से हम जैसलमेर ले लेंगे, जैसलमेरी। जैसलमेरी, ये रही नस्ल। और किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कौन से जानवर के बारे में पढ़ रहे हैं हम? कौन सा जानवर है जो समझ रहे होंगे, ट्रिक में लिखा हुआ है। मैं प्रत्येक ट्रिक में जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में लिखा मिलेगा। भैंस के बारे में पढ़ रहे हैं भैंस लिखी मिलेगी, भेड़ के बारे में भेड़, बकरी के बारे में बकरी, जितने के भी बारे में पढ़ेंगे सब में लिखा मिलेगा। ठीक है, जैसलमेरी हो गई। अब ये इसमें यहाँ तक छोड़ दो, इन किन के बारे में पढ़ रहे हैं? भेड़ों के बारे में। अब आ जाइए इनके आगे। ना से क्या हो जाएगी? नाली। क्या होगी ना से? ना से क्या होगी बताओ? ना से नाली। और आगे आ जाते हैं। ना से नाली हो गई। माँ से बताएगा कोई है, कोई नस्ल बताओ? ना से कोई नहीं है। अगला अक्षर है हमारा सो से हो जाती है सोनाड़ी। कौन सी? सोनाड़ी। और ये बताओ चो से कौन सी है? समझ में आ रही होगी। चो से चोखला। चोखला। अब मुझे आप ये बताइए, सभी हो गई। माँ से मारवाड़ी, माँ से मालपुरी, पूगल से पूगल, खैरी से खैरी, और जैसी से जैसलमेरी, और ना से नाली, सो से सोनाड़ी, चो से चोखला। अब मुझे ये बताइए कि इसमें ऐसी कौन सी भेड़ है जो मांस के लिए प्रसिद्ध है और दूध के लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक दूध देती है और सर्वाधिक ऊन देती है। देसी नस्ल कौन सी है बताओ? और सर्वाधिक भेड़ कौन से नस्ल की पाई जाती है राजस्थान में बताओ? सर्वाधिक भेड़ है मारवाड़ी। सर्वाधिक भेड़, यानी भेड़ तो राजस्थान में बहुत है, लेकिन उन भेड़ों में भी सर्वाधिक भेड़ कौन सी नस्ल की है? मारवाड़ी नस्ल की। या इनकी एक चीज़ और है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें ज़्यादा होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है? अधिक होती है। अन्य भेड़ों के अपेक्षा मारवाड़ियों में अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। और कैसी होती है? ये राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ हैं। अब मुझे ये बताइए कि भेड़ों में देसी नस्ल किसकी है बताओ? देसी नस्ल मालपुरी की है। ये देसी नस्ल की भेड़ है। ठीक है, कैसी नस्ल की भेड़ है? देसी नस्ल की भेड़ है। सर्वाधिक ऊन कौन सी देती है? सर्वाधिक ऊन ये देती है। ठीक है, सर्वाधिक ऊन जैसलमेरी भेड़ देती है। लंबे रेशे वाली ऊन किसकी है? नाली की है। लंबे रेशे वाली ऊन। ठीक है, लंबे रेशे वाली ऊन ध्यान रख लेना। और श्रेष्ठ किस्म किसकी है ये बताओ मुझे? इनमें सभी प्रकार की भेड़ों में श्रेष्ठ नस्ल की भेड़ कौन सी है? इसको भारत की मेरिनो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की मेरिनो।
ये रही चोकला, श्रेष्ठ नस्ल, या इसको कह देते हैं भारत की मेरिनो। ठीक है, ये तुम्हारी भेड़ों की नस्ल है। अब यहाँ से आगे दूसरे प्रकार के पशु के बारे में पढ़ लेते हैं। इनको मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इनको मिटा देता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ले लिया हुआ, चलो हटा देता हूँ। आप बताइए आप कौन से पशु के बारे में पढ़ें, बताते जाओ मुझे कमेंट करके। ऐसा थोड़ी है कि बैठे बैठे देख इधर टुकुर टुकुर, बताओ। बकरी के बारे में देख लें, चलो बकरी के बारे में देख लेंगे। आप तो बोल दो नंबर 3। नंबर 3 किसके बारे में पढ़ेंगे हम? बकरी के बारे में। आप मुझे ये बताइए, कमेंट करो कि बकरी राजस्थान में कितने % हैं, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, वीडियो को लंबा मत करवाओ मेरे से। 45 नहीं है, 45% नहीं पाई जाती हैं राजस्थान में बकरियां, अन्य पशुओं को देखते हुए। मैं बता देता हूँ, 36.69%। अन्य जितने भी 100% हमारे राजस्थान में पशु हैं, उनमें इतने % तो केवल बकरियां हैं। कितने %? 36.69%, 69%। ठीक है, तो इसकी भी ट्रिक लिख दूं, बताओ। बिना ट्रिक के बताइए, ट्रिक से बताओ, कमेंट करो ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक से ही बताएंगे, लिख रहे हैं। जब जम्मू सीमा जाए तो लोही बकरी लाना। क्या है? जब जम्मू बॉर्डर जाएं तो लोही बकरी लाना। कौन किससे कह रही है? एक मोहतरमा जी है, अपने पतिदेव से कह रही है। जब जम्मू बॉर्डर जाए या जम्मू सीमा जाए तो लोही बकरी लाना। एक लोही बकरी की किस्म होती है, नस्ल होती है, तो लोही नस्ल की बकरी के बारे में कह रही है अपने पतिदेव से, लोही बकरी लेके आना। लोही वो नहीं उड़ने वाला चादर नहीं है, लोही नस्ल है बकरी की। तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? बकरियों के बारे में। तो बकरी के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे ये देख लेते हैं कि करके सब बकरियों को। नंबर 1, जा से जकराना। नंबर 2, बा से बारबरी लिख दूं या बरबरी? वैसे बारबरी बोलते हैं शुद्ध तो, लेकिन मैं बरबरी लिख देता हूँ। ठीक है, एक है जमुना पारी। जमुना पारी हमने एक नस्ल और देखी थी, बताओ किसकी देखी थी? बताओ पटाख से। जमुना पारी। जा से जकराना, वा से बरबरी, जम्मू से जमुना पारी, और सी हम छोटी बना लेते हैं, ई की मात्रा। सा पर किसकी मात्रा बना रहा? छोटी की। बड़ी की लगी है लेकिन छोटी की बना दी मैंने। सी से होगी सिरोही। माँ से मारवाड़ी। मारवाड़ी बकरी होती है कि नहीं? बताओ बताओ, मारवाड़ी बकरी होती है, भेड़ होती है? बताएंगे, बताओ 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 बताओ, कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सही है, मारवाड़ी। ठीक है, सी से सिरोही, माँ से मारवाड़ी, और ये क्या कर दूं मैं? कोष्टक में बंद कर दूं?
ये कोष्टक में बंद कर दिया है। क्या कर दिया? कोष्टक में बंद कर दिया। अब इसमें देख लेते हैं लोही। और किसकी फसलें लिख रहे थे हम? बकरियों की। किसकी? बकरियों की। और ये इसको भी हम कोष्टक में बंद कर दूँ? है तो आप चलो कर दिया। यानी जो कोष्टक में दोनों बंद हैं इनको लटका दो। इनके इसका मायना कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनका, यानी इनके बारे में हमें लिखनी ही नहीं है। एक और होती है, एक बकरी की नस्ल और होती है, इसमें कहीं अच्छा आया ही नहीं है, भूल गए तो लिख लो पर्वतसरी। पर्वतसरी बकरी और होती है एक। तो ये बकरी की नस्लें हैं जकराना, बरबरी, यमुनापारी, सिरोही, मारवाड़ी, लोही, पर्वतसरी। ये बकरियों की नस्ल हैं। तो एक बार लिख लेंगे या कम इसमें स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो क्या होगा आपके लिए बात में बनी रहेगी। एक चीज़ और लिख दूँ इसमें मैं, ये लोही बकरी है, सर्वाधिक मांस देती है। क्या देती है? सर्वाधिक मांस। सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है कौन सी बकरी? लोही बकरी। और सबसे सुंदर बकरी कौन सी है इनमें से? बताएंगे सब किस्मों में से। सबसे सुंदर बकरी होती है बरबरी। सबसे सुंदर। और सबसे अधिक जमुनापारी बकरी किधर पाई जाती है? बताओ मुझे। जमुनापारी बकरियां सर्वाधिक किधर पाई जाती हैं? हाड़ौती प्रदेश में। कौन सी प्रदेश में? हाड़ौती प्रदेश। यानी कौन कौन से जिले? कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक बकरियां कौन सी पाई जाती हैं? जमुनापारी बकरियां पाई जाती हैं। तो ये रही तुम्हारी बकरियों की ट्रिक, या बकरियों के नाम, या बकरियों की नस्लें। अब इसके बाद नंबर 4 पर पढ़ेंगे हम अन्य दूसरा पशु। बताएं कौन सी पशु के बारे में पढ़ाएं। इनको मैं मिटा देता हूँ। मिटा दूँ? चलो मिटा देता हूँ। बताओ नंबर 4 पर कौन सी बकरी पढ़ाई जाए? सॉरी, कौन सा पशु पढ़ाया जाए नंबर 4 पर? बताओ। तो नंबर 4 क्या पढ़ेंगे हम? बताओ मुझे। नंबर 4 कौन सा पशु रह गया है? वो हमारा भैंस हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, गाय रह गई है। गाय ले लें। नंबर 4 गाय। क्या है नंबर 4? गाय। तो गाय की भी एक ट्रिक है हमारी, तो उसको लिख दूं। ऐसी ट्रिक है छोटी सी। हमारा काना, काले से लिख देता हूँ मैं। हमारा काना ग्वालन संग में गाय चराता था। ये है ट्रिक। लंबी है थोड़ी सी, लेकिन वैसी नहीं है कि याद नहीं हो, थोड़ी सी लंबी है। हमारा काना ग्वालन संग में गाय चराता था। ग्वालिन मान लो या ग्वाला मान लो, किसी के भी संग में गाय चराता होगा, मान लो, कल्पना कर लो कि चराता होगा। कुछ पीछे बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, टेंशन मत लेना, बच्चे खेल रहे हैं बाहर में, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ जाती है बीच बीच में। लेकिन हम ट्रिक पढ़ रहे थे। देखो, हमारा काना ग्वालन संग में गाय चराता था। तो इसमें हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं? गाय, उसको छोड़ दो नंबर 4 पे, लेकिन ट्रिक हमारे अंदर ध्यान रहेगी। तो इस ट्रिक के बीच में रहेगा गाय। तो इस ट्रिक के बीच में गाय से ही हमें ध्यान रहेगा कि हमारी ये संपूर्ण ये नाम है ये गाय की नस्लों के हैं। तो इसके बीच में मैंने हर एक जानवर का, हर एक पशु का नाम दिया है कि इससे इनको ध्यान रहेगा किसके बारे की नस्ल है, ये कौन से पशुओं की नस्ल है। देख लेते हैं अब हमारा नंबर 1 हा से हरियाणवी। कौन सी हा से?
लेकिन मैंने पूरा पूरा क्यों ही लिखा है कि पूरे पूरे अगर मैं लिखता तो ट्रिक बहुत लंबी हो जाती। एक एक अक्षर से ही काम चला दिया है मैंने। क्या कर दिया है, एक एक अक्षर से ही काम चला दिया है। तो नंबर 2 माँ से मालवी। दूसरी कौन सी है, मालवी, मालवी। और तीसरी कौन सी है, रा, रा से राठी। तो हाँ से हमारे में 3 अक्षरों में 3 गाय हो गई। हाँ से हरियाणवी, और माँ से मालवी, और रा से राठी। आ जाइए और आगे। काना, काना में पहले का से ले लेते हैं, कांकरेज, कांकरेज। ना से क्या ले लें, नागौरी। तो काना से क्या हो गई, का से कांकरेज और ना से नागौरी। आगे देख लेते हैं ग्वालन। इस ग्वालन को मैं क्या कर दूं, कोष्टक में बंद कर दूं, लेकिन इसमें से हमें एक अक्षर जरूर लेना है, वो लेना है गा। लेकिन मैंने कुछ अपभ्रंश की तरह लिख दिया है, टूटा फटा। इस गा से लेना है हमें गिर। ध्यान रख लेना, ये थोड़ा बैठ नहीं रहा था किसी भी बात, लेकिन मैंने ऐसे करके बैठा दिया। गा से क्या बना देंगे, गिर। गिर, गिर प्रदेश पड़ता है कहाँ, गुजरात में। किधर पड़ता है, गुजरात में। आपने गिर अभ्यारण्य भी पढ़ा होगा शायद, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात में गिर अभ्यारण्य। तो एशियाई शेरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, गिर। तो वही गिर क्षेत्र पड़ता है गुजरात में। तो वहीं की क्या प्रसिद्ध है, गाय। हमारे राजस्थान में गिर गाय भी पाई जाती है। तो अब कौन सा रह गया, संग। संग भी सही नहीं बैठ रहा है। क्या नहीं बैठ रहा है, जो कहेंगे क्या बना दिया ये, दो अक्षरों की, तो सही बैठ ही नहीं रहा है। क्या नहीं बैठ रहा है, सही नहीं बैठ रहा है संग। लेकिन इसको भी मैं क्या कर दूँ, बंद कर दूँ। चलो इससे मैं संग से ले लूँगा, सा बड़ा बना लूँगा, सा चौड़ी, सा चौड़ी। ध्यान रख लेना थोड़ी थोड़ी इन दोनों अक्षरों को। वालन से गिर, संग से सा चौड़ी। और मेवाती, या फिर मेवाती, या फिर क्या बोल देंगे हम इनको, कोठी। कोठी, कोठी। बताइए मुझे कौन से शहर का या कौन से जिले का प्राचीन नाम था, कमेंट करके बता देना, ठीक है। इसको ये इस प्रकार की गाय प्रसिद्ध है हमारी में से, मेवाती या फिर कोठी बोलते थे इनको। तो कोठी वही नस्ल है जहाँ पर इन जिस क्षेत्र में वो गाय पाई जाती है हमारी मेवाती गाय, वो उस जिले का प्राचीन नाम था, बता देना, ठीक है। और में से क्या हो गई, मेवाती। अब गाय तो हम पढ़ी रहे हैं और चलाता था, कोई बात नहीं है। था से और देख लेंगे, था से भी है एक हमारी, था से थार पार कर। लेकिन बताते रहे ना मुझे कमेंट करके, क्या मेरी ये ट्रिक बनाई गई है या मेरे द्वारा ये तैयार की गई हैं, क्या आपको ये अच्छी लग रही हैं, अच्छी लग रही हो, सूट बैठ रही हो, या इनको आपको याद हो जाती हो, तो कमेंट करके मुझे बताते रहें। तो मैं और भी अन्य वीडियो बना सकता हूँ हर किसी क्षेत्र में या हर किसी टॉपिक पर। तो ट्रिक बनाने में थोड़ी मेरी रुचि है, किसी भी क्षेत्र में ट्रिक बना देता हूँ मैं। तो बता देना मुझे, किसी भी टॉपिक में आपकी समझ नहीं आ रही हो तो ट्रिकों के माध्यम से शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो मैं बनाता रहूँगा। और अगला पशु देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, कमेंट स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दूँ कहें तो आप बताओ, इसको हटा दूँ, हटा दूँ, मैसेज कमेंट करो। अच्छा इनके डिटेल लिखनी है इनके बारे में, तो देखो देख लो इनके बारे में। ये तो द्विप्रयोजनी है। द्विप्रयोजनी जानते हैं, यानी इससे 2 चीज़ प्राप्त हो रही हो हमें, क्या, दूध प्लस मांस। वैसे गायों का मांस नहीं खाते हैं हिंदू लोग, सख्त परहेज करते हैं हिंदू लोग। गायों की माता होती है गाय, वो सॉरी हिंदुओं की माता होती है गाय, माँ के समान मानते हैं गाय को। तो हमें गाय का मांस नहीं खाते हैं। तो सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है, बताओ मुझे, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, राठी।
इसको एक और नाम से बोलते हैं कामधेनु। जैसे देवताओं की गाय थी नहीं कामधेनु, इच्छा पूर्ति कर देती थी, ऐसे ही हमारे राजस्थान में राठी गाय सर्वाधिक दूध देती है और इसको कामधेनु भी कहते हैं, कामधेनु के नाम से भी प्रसिद्ध है। और तुम्हारी ये मालवी नस्ल है, मालवी किधर पाई जाती है? मालवा प्रदेश जानते होंगे, एमपी से सटा हुआ है हमारा राजस्थान, तो एमपी से लगा हुआ क्षेत्र है मालवा प्रदेश या मालवा प्रदेश, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली गायों को मालवी कहते हैं, मालवी गाय। और नागौरी किधर किसको कहते हैं? नागौरी और नागौर क्षेत्र में पाई जाती हैं। और गिर गुजरात क्षेत्र में, कच्छ क्षेत्र में, या तुम्हारे गुजरात से सटे हुए इलाकों में जैसे बाड़मेर है या तुम्हारी जैसलमेर है, इन क्षेत्रों में। सांचौरी जो तुम्हारे उदयपुर मेवाड़, उदयपुर जालौर क्षेत्र में, मेवाड़ इलाके में जैसे जालौर है, और तुम्हारी उदयपुर है, या फिर मेवाड़ क्षेत्र बोल दो, ठीक है। मेवाती तो तुम जानते ही हैं, हमारा पूर्वी राजस्थान, जैसे भरतपुर मेरा जिला, धौलपुर, अलवर। और ये तुम्हारी रही कुछ गायों के बारे में डिटेल। अब इनको हटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ले लिया होगा। चलो ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है आज की, लेकिन थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना, या फिर आप देख लो लगभग 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, कोई बात नहीं है। नंबर 5 पर आपका कौन सा पशु ले लूँ मैं? चलो नंबर 5 पे ऊँट ले लेता हूँ। ऊँट राजस्थान का क्या है ये? राज्य पशु, चिंकारा के बाद में इसको राज्य पशु घोषित किया गया था। तो राजस्थान में इनकी परसेंट कितनी है बताओ मुझे? 0.36%। राजस्थान में इतने परसेंट, समस्त पशुओं में इतने परसेंट ऊँट पाए जाते हैं। कितने परसेंट है? 0.36% इतने ऊँट पाए जाते हैं। कितने? 0.36% ऊँट पाए जाते हैं। ट्रिक लिख दूं? ऊँट के लिए गोभी जैसी मेवा गाय। देख रहे हो विनोद क्या ट्रिक लिख दी मैंने? ऊँट के लिए गोभी जैसी मेवा ना, यानी ऊँट को गोभी इतनी अच्छी लगती है तो उसके आगे मेवा भी फीकी पड़ जाती है। तो ऊँट को गोभी इतनी अच्छी लगती है, उसके आगे मेवा भी कुछ नहीं है। तो इसमें ट्रिक क्या लिखी है मैंने? ऊँट के लिए गोभी जैसी मेवा ना है। तो इसमें आधी ट्रिक को काट देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक काट नहीं रहा हूँ, केवल ये बता रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे कोई भी नस्ल नहीं है, केवल हम पढ़ रहे हैं ऊँटों के बारे में। तो मैंने किसके लिए लिखी है ये ट्रिक? ऊँट के लिए। ये ध्यान रख लेना, लेकिन याद पूरी करनी है। ऊँट के लिए गोभी जैसी मेवा ना है। तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऊँट के बारे में। अब यहाँ से देखो ट्रिक, गो से क्या हो जाता है? गोमठ। कौन सी नस्ल है? गोमठ नस्ल। दूसरी बी क्या हो जाती है? बीकानेरी भुजिया। तो गो से हो गया गोमठ, और बी से हो गया बीकानेरी। और जैसी से तो आप जानते ही हैं, मैंने जैसी एक ट्रिक में और पहले लिखी थी। जैसी से हो गया जैसलमेरी। क्या हो गया? गो से गोमठ, बी से बीकानेरी, जैसी से जैसलमेरी, और मेवाड़ी।
क्या हो गया मेवा से मेवाड़ी। अब रही कौन सी नाय। नाय में थोड़ा तुम या कुछ चा की तरह बनानी देंगे, शुद्ध हो जाएगा। तो लेकिन रहने देना उसको या ही नाय की जगह, इससे शुद्ध बनेगी ट्रिक हमारी। लेकिन इसको कर देंगे नाय की जगह नाच। नाच यानी नाचना। ये रही तुम्हारी ऊँटों की कुछ नस्लें, प्रसिद्ध नस्लें राजस्थान की। ऊँटों की प्रसिद्ध नस्लें लगभग 5 नस्लें। तो कौन कौन सी है? गोमट, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, नाचना। सबसे अच्छा ऊँट कौन सा माना जाता है इनमें से? नाचना ऊँट। सुंदर भी होता है और इसमें क्या है, ये बीएसएफ के जवानों के पास भी होता है राजस्थान में बॉर्डर पर। और ये तेज दौड़ने वाला भी होता है। कैसा होता है? तेज दौड़ने वाला। ठीक है। और ये जैसलमेरी होता है, ये फुर्तीला होता है। कैसा? फुर्तीला होता है। पतली टांग होती है इसकी। टांग कैसी होती है? टांग पतली। ठीक है। बी का जैसलमेरी होता है, फुर्तीला होता है, टांग पतली होती है। और नाचना होता है, वो सुंदर ऊँट होता है और बीएसएफ के जवानों के पास पाया जाता है। और इसका क्या होता है, दौड़ने में ये तेज होता है थोड़ा। ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊँटों की नस्ल है। इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रिक ध्यान रख लेना। ऊँट के लिए गोभी जैसी मेवा ना है, यानी ऊँटों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। गो से हो गई गोमट, बी से हो गया बीकानेरी, जैसी से हो गया जैसलमेरी, मेवा से हो गया मेवाड़ी, और नाय यानी नाचना। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दूँ? मिटा दूँ? बताओ। चलो मिटा देता हूँ। अगला कौन सा जानवर पढ़े हम? बताओ कौन सा पशु पढ़े ऊँट के बाद में? ऊँट के बाद में पढ़ लेते हैं घोड़ा। नंबर 6 घोड़ा। नंबर 6 पर क्या पढ़ते हैं? घोड़ा। घोड़े के लिए भी कोई नस्ल है, बताएगा? बताओ विनोद, बताओ। कोई ऐसी नस्ल है घोड़े के लिए? कोई 2-3 नस्ल, 4 नस्ल, 5 नस्ल, कोई बताएगा कौन कौन सी नस्ल होती है घोड़े की? चलो एक छोटी सी ट्रिक लिख देता हूँ मैं, क्या कहोगे यार? घोड़े की नहीं लिखी। मामा का घोड़ा। ये देखिए, घोड़ा किसका है? मामा का। किसका घोड़ा है? मामा का घोड़ा। देख लेंगे, मामा का घोड़ा है। तो इसी में लगभग 3 प्रकार की नस्लें हैं राजस्थान में, खास मुख्य रूप से। तो एक माँ से ले लेते हैं मालाड़ी, दूसरे माँ से ले लेते हैं मारवाड़ी, और इस क्लास से ले लेते हैं काठियावाड़ी। ये खास करके 3 प्रकार के घोड़े राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। और इनमें से राजस्थान में आपने एक प्रसिद्ध घोड़े का नाम सुना होगा, चेतक। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, या इसको बोलते हैं चेटक। क्या बोलते हैं? चेटक। चेतक तो हम तुम कहे थे, शुद्ध नाम तो चेटक ही है। ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था। सबसे तेज रफ्तार वाला, सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली घोड़ा होता है। काठियावाड़ी मालाड़ी किस्म का घोड़ा होता है, वो शक्तिशाली घोड़ा होता है। मजबूत शक्तिशाली मालाड़ी किस्म का घोड़ा होता है। और तुम्हारा काठियावाड़ी घोड़ा होता है। तो काठियावाड़ी घोड़ा कैसा होता है? सबसे सुंदर घोड़ा, देखने में सुंदर होता है। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी घोड़ों में? काठियावाड़ी। गुजरात का क्षेत्र है काठियावाड़। वहाँ के जो घोड़े हैं राजस्थान में, हमारे इधर कोटा बूंदी साइड में पाए जाते हैं इस प्रकार के घोड़े। तो सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? काठियावाड़ी। और सबसे मजबूत शक्तिशाली घोड़े कौन से हैं? शक्तिशाली घोड़े हैं मालाड़ी घोड़े।
तो ये तुम्हारी कुछ खास 5 प्रकार की या 6 प्रकार की हमने नस्लों के बारे में पढ़ा है। तो अब मुझे बताना कि ये आपको ट्रिकों के माध्यम से पढ़ाई की नस्लें कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे और भी कमेंट करना कि आपको ऐसे ही प्रकार के वीडियो और बनाए जाएं अन्य टॉपिकों पर। और यदि आपको ये अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अन्य वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को शेयर कर देना अन्य साथी मित्रों के लिए। और क्या करना, आपको लाइक तो करना ही करना है, ध्यान रखना। धन्यवाद, थैंक यू।